हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडू कलर्स में। हमने भारत का भूगोल में नदियाँ पढ़ लिया था, जिसमें हमने हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को कवर कर लिया था। झीलें रह गया था, तो आज हम झीलें वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को हम पढ़ लेते हैं कि झीलें इसमें हैं, भारत की झीलें। तो भारत की झीलों में हम देखेंगे, पहले तो हम शुरुआत करेंगे विभिन्न राज्यों में जो अलग अलग तरह की झीलें हैं। कुछ खारे पानी की झीलें हैं, कुछ मीठे पानी की झीलें हैं। तो उसमें जाने से पहले हम भारत की प्रमुख झीलों की इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं, उनकी महत्व क्या है। तो जो झीलें होते हैं, पृथ्वी की सतह के जो गड्ढे होते हैं उस वाले भाग में जहाँ पानी जमा हो जाता है उसे हम लेक्स कहते हैं। भारत में बहुत तरह की लेक्स हैं जो एक दूसरे से आकार और अन्य तरीके से डिफरेंस है उनके अंदर। जैसे अधिकतर झीलें जो होती हैं कुछ स्थायी होती हैं, परमानेंट होती हैं, और कुछ झीलें जो होती हैं वो वर्षा के पानी से इकट्ठे होने की वजह से झीलें बनती हैं। ज़्यादातर जो झीलें हैं वो जो बर्फ़ होती हैं उसकी चादर से बनती हैं, जबकि कुछ जो होती हैं हवा, नदियों की वजह से और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी कुछ नदियाँ बनती हैं। अब हम बात करते हैं मीठे पानी की झील की। तो जो मीठे पानी की झील है वो सबसे ज़्यादा हमें हिमालय क्षेत्र में मिलती हैं। ये बर्फ़ के द्वारा निर्मित होती हैं। और जैसे मान लीजिए कोई नदी द्रोणी बना रही है, कोई हिमानी जो है वो नदी द्रोणी बना रही है, बाद में कुछ बर्फ़ के पिघलने से वहाँ पे उस गड्ढे में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मीठे पानी की झील बन जाती है। इसके अलावा कुछ झीलें हैं जैसे कि जल विद्युत उत्पादन के लिए भी जो यूज़ होती हैं, नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। उसमें एक हम देखेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलुज नदी में पंजाब में, वहाँ पर एक झील बनाई गई है, गोविंद सागर झील, वो इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सी झीलों की जो इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि उसका महत्व बहुत इसलिए है क्योंकि वो लाभदायक होती हैं। झीलें जो है नदियों के बहाव में भी सुचारू रूप से सहायक होती हैं, और यदि अत्यधिक वर्षा के समय में ये बाढ़ को रोकती हैं। सूखे के मौसम में ये पानी के जो उसका बहाव होता है उसको मैनेज करती हैं। झीलों का प्रयोग जो है हम जैसे बिजली वगैरह बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ देखते हैं, और हमारे जो जल से जुड़े पारितंत्र है उसको भी वो मैनेज करके रखती है। झीलों से हमारी जो टूरिज़्म है उसको, उसकी सुंदरता को भी, प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ावा मिलता है, तो जो हमें एक तरीके से मनोरंजन प्राप्त कराती है। तो चलिए भारत की जो नदियां हैं, माफ़ कीजिए, जो भारत की प्रमुख झीलें हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं हम। तो जम्मू कश्मीर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट झील है वो है वुलर झील और डल झील। बात करते हैं वुलर झील की। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका जो क्षेत्रफल है वो तकरीबन 160 वर्ग किलोमीटर है। ये जम्मू कश्मीर में है, और इस झील के ऊपर तुलबुल परियोजना बनी हुई है, तुलबुल परियोजना। इसके अलावा पेकोंग त्योसो झील, ये जो झील है ये जम्मू कश्मीर में है। त्सो मुरारी झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। डल झील बता दिया मैंने, और जानसर झील, ये जो है ये जम्मू कश्मीर में झीलें पाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, नाको झील, सातताल, भीमताल। देखिए भीमताल जो है वो और सातताल जो है वो उत्तराखंड में है। ये जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो झीलें हैं, यहाँ पर आपको ताल वर्ड्स जो देखने को मिलेगा, लगा हुआ साथ में अटैच ताल वर्ड जो है वो मिलेगा। पंजाब में अभी जैसे मैंने आपको बताया गोविंद सागर जो झील है वो सतलुज नदी पे, वो बताया मैंने आपको। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में एक और है रेणुका झील। ओके, अच्छा अब बात करते हैं उत्तराखंड की। सातताल झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में एक बर्फ से बनी हुई झील है। इस झील को 1942 में एक आदमी थे H.K. माधवन, उन्होंने खोजा था, और ये झील यहाँ पर काफ़ी नरकंकाल मिले हैं, जिसकी वजह से ये झील जो है एक रहस्यमय झील के द्वारा जानी जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो सबसे इम्पोर्टेंट झील है वो है सांभर झील। सांभर झील जो है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका जो क्षेत्रफल है वो तकरीबन 230 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो साउथ में पुलिकट झील है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली सांभर, दूसरी पुलिकट। यहाँ पर एक और झील है राजसमंद झील, ये राजस्थान की मीठे पानी की झील है। ठीक है, इसके अलावा पंचभद्र,
देवर झील, नक्की झील, पुष्कर झील, ये सारी जो झीलें हैं ये राजस्थान में पाई जाती हैं। अब हम आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में एक दो झील हैं, सोंगमू झील आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर एक और झील है चोलामू झील। चोलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित है, 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये झील है और ये सिक्किम राज्य में है। और यहाँ पर एक नदी का उद्गम होता है, वो है तीस्ता नदी। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर मणिपुर में। मणिपुर में एक झील है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है लोकटक झील। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इस झील में केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है और ये विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना भी बनाई जा रही है। ओके, अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया की झील की। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है और इसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। ओके, अच्छा, अब जो दूसरा राज्य इम्पॉर्टेंट है जहाँ की झीलें इम्पॉर्टेंट है वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर हमें दो झीलें मिलेंगी जो इम्पॉर्टेंट है, कोलूरू झील और पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है और ये खारे पानी की झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये कोरोमंडल तट पर स्थित है और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। और यहाँ इसका जो क्षेत्रफल है, जो ये झील है, ये 84% आंध्र प्रदेश में है और 16% इसका भाग तमिलनाडु में आता है। इसमें यहाँ पर एक और झील है कोलूरू झील, आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में है हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील। केरल की एक झील है वेम्बनाड झील, ये इम्पॉर्टेंट है। वेम्बनाड झील भारत के पश्चिमी तट यानी जो मालाबार तट है, ये इस मालाबार तट पर एक लैगून झील है। इस झील में वेलिंगटन, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर जो नेशनल लेवल की जो बोट प्रतियोगिताएं होती, कंपटीशन होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। और यहीं पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A जो है वो यहाँ पर स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में एक इम्पॉर्टेंट झील है जो सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो है चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील यानी लैगून झील है जो उड़ीसा के उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। ये उत्तरी सरकार तट है, ये वाला, यहाँ पर ये स्थित है। ये भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर खारे पानी की एक लैगून झील है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर भारतीय नौसेना का एक ट्रेनिंग कैंप भी है, ट्रेनिंग सेंटर है ये। और वर्षा ऋतु में इस झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। कुछ और झीलें हैं जैसे केरल की ये अष्टमुदी झील है, सस्तमकोटा झील है, महाराष्ट्र में पवई झील है। तो इस तरीके से ये जो इम्पोर्टेंट झीलें इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और ये वाला जो झीलों का हमारा वीडियो था ये कंप्लीट होता है। इसकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको पहले बता दी, अलग अलग राज्यों पे कहाँ पर ये झीलें हैं और कौन सी मीठे पानी की और कौन से खारे पानी की हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये वीडियो जो हमारा लेक्स का जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद ज्योग्राफी में मैं एक वीडियो बनाऊंगी छोटा सा दर्रों के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा होगा। अच्छा, तो ये अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया से लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।